है एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज से हम FON यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका जो यूनिट नंबर 1 है, उसका टॉपिक है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। यानी जो प्रोफेशन नर्सिंग है इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये सबसे मेजर और फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेमेस्टर 1 का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। At the completion of this unit, learners will be able to define the nursing है क्या, इसकी सारी हिस्ट्री जो है ना नर्सिंग की, ये एक मेजर पॉइंट है यानी मेजर टॉपिक है जो कि इस सेमेस्टर में क्लियर होगा फर्स्ट में, ताकि हमें जो स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग के उन्हें पता हो कि उनके इस प्रोफेशन में है क्या। ठीक है, जब तक हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो हम उसे कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ हाईलाइट करवाती जाऊँ ताकि आपको मुश्किल ना हो कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही। तो मिलकर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिर है इंट्रोड्यूस अबाउट द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का फाउंडर कौन था। ठीक है, फिर है एलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एंड नर्सिंग। इस्लाम और नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करेंगे। एलेबोरेट ये टॉपिक है इसका। फिर है समराइज द एंशिएंट कल्चर्स, यानी पुराने ज़माने के, यानी पुराना जो ज़माना था, पुराने कल्चर की जो नर्सिंग है, और जो एंसिस्टर्स कहते हैं, जो पुराने लोग हैं। ठीक है, मतलब कि आज से पहले के लोग क्या इस प्रोफेशन को कैसे रन कर रहे थे। नेक्स्ट है डिस्कस द साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशिएंट कल्चर, यानी हेल्थ केयर कोई पुराने ज़माने में कैसे वो रन करते थे, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द हिस्टोरिकल परसेप्टिव एंड नर्सिंग इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में नर्सिंग का प्रोफेशन क्या मायने रखता था, कैसे लोग रन करते थे, ये डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है ये देखेंगे। सो इस सारे लेक्चर्स में हिस्ट्री ही हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको नर्सिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपका प्रोफेशन है क्या उसके बारे में। उसके बाद जो कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे ना, जैसे हाईलाइट किया वह सेकंड लाइन पे देख के, इंट्रोड्यूस अबाउट द फाउंडर ऑफ नर्सिंग के, इससे मुतारिफ किस शख्स ने करवाया, उसके बारे में कब, कहाँ और कैसे, और उसकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ बातें होंगी। सो ये सारी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ असेसिंग इंडिविजुअल्स इन लर्निंग टू केयर फॉर देमसेल्व्स whenever possible and caring them when they are unable to meet their own needs। नर्सिंग जो है ना वो एक आर्ट है, एक साइंस है। ठीक है, हर एक पर्सन के लिए, जो कि उन उन लोगों के लिए होती है जो कि बीमार हैं, परेशान हैं, मतलब कि लाचार हैं, खुद से कुछ कर नहीं सकते। वो लोग जो कि अनएबल हैं, जो अपने काम खुद नहीं कर सकते। देखिए, जब जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो कैसी उसकी हालत होती है, कॉन्शियस नहीं होता, समटाइम्स सेमी कॉन्शियस होता है, या फिर इस कदर तकलीफ़ में होता है कि उसकी हालत बयान से बाहर होती है। तो नर्सिंग का प्रोफेशन, नर्सिंग जो है ना ये एक तरह की खिदमत है। ठीक है, आप ये नर्सिंग के प्रोफेशन में जो लोग आते हैं ना, दरअसल ये किसी पैसे का सोर्स या कुछ और बड़े इनाम का इजाफा नहीं है, मतलब का सोर्स नहीं है। ये एक तरह की खिदमत है। इसका जो फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो एक मेन कैरेक्टर है हमारे इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का। आप आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ तक लेकर आई। उसने अपनी ज़िंदगी में एक शहज़ादी होते हुए उसने अपनी रियासत को, मतलब कि अपनी आसाइशों को ना करते हुए मरीज़ों का ख्याल रखा। ठीक है, तो ये नर्सिंग के प्रोफेशन में जो आ जाते हैं, ये कोई आना मामूली बात नहीं, बल्कि खुदा चुनता है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है नर्सिंग फोकसेस ऑन द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू इलनेस रदर देन ऑन द इलनेस। यानी नर्सिंग का प्रोफेशन उनके लिए है जो कि इल हैं, यानी बीमार हैं, परेशान है। ठीक है, जिन्हें फीवर है। इलनेस यानी जो किसी भी डिजीज़ में मुब्तला है। ठीक है, ये नर्सिंग फोकस ही उन पर करती है।
नेक्स्ट है गोल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का गोल क्या है? ठीक है, द गोल ऑफ नर्सिंग इज ऑप्टिमम क्लाइंट वेलनेस एंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। द नर्सिंग इंटरवेंशंस आर एविडेंस बेस्ड एंड स्टेम फ्रॉम देयर core knowledge. The professional nurse must appreciate the role of informatics. जो नर्सिंग का गोल है ना, यही है कि हम उसकी खिदमत करें बीमार की, ठीक है, जो कि अपनी अपनी अपने काम को फुलफिल नहीं कर सक रहा, जो खुद से नहीं कर सक रहा। कोर नॉलेज यानी इससे मुराद ये है कि आज से पहले के सबूत मौजूद हैं कि नर्सिस ने इस प्रोफेशन में कितना काम किया है। लेट्स पॉज रिसेंटली एक बड़ी वबा जो कि पूरी दुनिया में राज कर रही थी, पूरी दुनिया में फैली हुई थी, वो था कोविड, कोरोना वायरस, ठीक है। तो देखें, हर प्रोफेशन बंद है, हर एक प्रोफेशन है। इनफैक्ट जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना पीना है, वो शॉप्स भी, उन पर भी पहरे लगे हुए हैं कि लोग बहुत मुश्किल जा रहे हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, कोई भी अपना काम नहीं कर सक रहा है। लेकिन नर्सिंग एक ऐसा मुफीद पेशा था और पेशा है और बेशक रहेगा। मतलब कि ये पेशा ऐसा था कि हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं हुए, हॉस्पिटल्स खुले ही रहे। इनफैक्ट कई लोगों ने, कई नर्सिस ने, कई डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों की खिदमत की, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस प्रोफेशन में आने का मकसद ही ये है कि अपनी ज़ात को पीछे और दूसरी इंसानियत के बारे में दूसरी इंसानियत को मद्देनज़र रखना, यानी उनकी खिदमत करना, ठीक है। नीचे देखें, लिखा है द प्रोफेशनल नर्स मस्ट अप्रिशिएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। यानी कि एक जो प्रोफेशनल नर्स है ना, जो कि अपनी इस खिदमत को, अपने इस पेशे को जानता है, वो हमेशा इस तरद्दुद में, इसी कोशिश में रहता है कि वो प्रैक्टिस करे। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द थिंग्स परफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा बेहतरी की तरफ जाएगा, हमेशा बेहतरी के बारे में सोचेगा कि कैसे मैं इन चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों को सर्व कर सकता हूँ, कैसे मेरा मरीज़ बहाल हो सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा और जितने अच्छे तरीके से वो नॉलेज लेगा, चीज़ों को सीखेगा, उतनी अच्छी वो केयर दूसरों की कर सकता है। लेट्स सपोज हम आईवी करते हैं, तो पहली दफ़ा हो सकता है हमारा हाथ कामता हो, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है। या फिर देखें, हम पहला एक पेशेंट आता है, उससे फीवर है या कुछ भी है, तो हम देखेंगे, डॉक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ऐसे प्रैक्टिस मज़ीद आगे बढ़ती जाती है। समटाइम एक वक्त ऐसा आता है कि हम बस देखते हैं और हमें पता चल जाता है, हाँ इसे क्या है, ये ड्रामाटिस्ट है या फिर इसे मज़ीद क्या बीमारियां लाहक हैं। Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups, and communities, sick or well, and in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness, and the care of ill, disabled, and dying people. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद करना ही करना है। नीचे देखें, लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जामिनर जो है ना, वाइवा में आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो नर्सिंग की डेफिनेशन है वो बताएं, तो आपने ये बता देनी है। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या कह रहे हैं कि बेशक एक नर्स जो है ना इंडिविजुअल काम करता है, यानी खुद से काम करता है कि एक मरीज़ पर, एक पेशेंट पे काम करे, उसकी केयर में माविन साबित होता है। लेकिन ये सिर्फ एक नर्स का काम नहीं है, इसमें सारी हमारी फैमिलीज़, हर हमारा दोस्त अहबाब, हमारे घर का हर एक फ़र्द जो है ना, यानी हर वो ग्रुप जिससे हम मुंसलिक हैं, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। वो सारे ही मिलकर उस बीमार पर काम करते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर जाके वो पेशेंट जो है वो हील होता है, ठीक है। लिखा है इट इंक्लूड्स, यानी एक नर्स और फैमिलीज़ और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का मकसद क्या है? द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी बढ़ावा देना हेल्थ की तरफ, ताकि लोग सेहतमंद रहें। द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारी से महफूज रहने के लिए। एंड द केयर ऑफ इल, एक बीमार की हिफाजत करने के लिए। डिसेबल, यानी वो लोग जो खुद से काम नहीं कर सकते, डिसेबल हैं, लाइक जैसे कि कोई माजूर हो सकता है, चाहे वो जिस तरह की भी डिसफॉर्मेलिटी हो, ठीक है। एंड डाइंग पीपल, और जो मरे लोग हैं उनकी। देखें, जो एक डेड पर्सन है, डेड बॉडी है, उसकी भी केयर की जाती है, जैसे कि वो जिस वक्त मरा है। ये मुकम्मल तौर पर आप मज़ीद आगे जब जाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि एक पेशेंट का जो डेड हो गया उस पर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशंस हम इनपुट करते हैं, और फिर क्या क्या इंफॉर्मेशंस हम घर वालों को देते हैं, और किस तरीके से डेड बॉडी
उनके हवाले की जाती है। नेक्स्ट है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। पहले हमने किसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखी है डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक है। अब ये क्या कहते हैं, लेट्स सी। नर्सिंग इंटीग्रेट्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ केयरिंग and focuses on the protection, promotion, and optimization of health and human functioning, function of illness and injury, facilitation of healing, and elevation of suffering through com- compassionate presence. Nursing is the diagnosis and treatment of human responses and advocacy in the care of individuals, family, groups, communities, and in recognition of the connection of all humanity. अब ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन क्या कह रही है कि नर्सिंग एक आर्ट है और साइंस है, केयरिंग है, फोकसिस है, एंड प्रोटेक्शन, प्रोमोशन, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करना, प्रोमोशन बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब हेल्थ और ह्यूमन फंक्शनिंग पे काम करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस यानी बीमारी की से हिफाजत के लिए है, एंड इंजरी यानी हीलिंग के लिए, जो ज़ख़म है उसके मरहम के लिए, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है कि नर्सिंग इज़ द डायग्नोस, नर्सिंग इलाज करने का नाम है, और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, जो कि एक बीमार आया है और उसकी हमें केयर करनी है, ठीक है। एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। कि इसका मेन कहने का मतलब है कि एक बीमार को बचाने का मकसद ये है कि हम सारी इंसानियत को बचा रहे हैं, हम दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, ताकि दूसरा पर्सन उससे जो है ना अफेक्ट ना हो। जैसे कि कोविड की मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जब एक पर्सन अफेक्टेड हुआ तो उन्होंने फ़ौरन से उस पर क्या किया, पाबंदियां लाहक कर दी, या तो उसे घर में ही अलहदा से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, या जब ये एक बहुत हाई लेवल पर पीक पर पहुंच गया तो लोगों ने उस घरों में से उन लोगों को ही ले जाना और हॉस्पिटल में जाके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, ताकि बाकी जो फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं वो अफेक्टेड ना हो और एक फैमिली से दूसरी फैमिली अफेक्टेड ना हो। तो इसी तरीके से इनकी प्रिवेंशन की गई। यानी इसका कहने का मेन पॉइंट ये है, जैसे पहली डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि एक बीमार की हिफाजत करना सिर्फ एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर इंसान की, उससे कनेक्टेड हर इंसान की, दोस्त की है, बाप की, घर में मौजूद हर पर्सन की है। और ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन का मतलब है कि एक जान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के मुताबिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? द टास्क ऑफ नर्सिंग आर द प्रोमोट हेल्थ, यानी प्रोमोट को हेल्थ को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोमोट करना, प्रमोशन करना। द प्रिवेंशन डिजीज़ से बचाना, बीमारी से बचाना। टू हेल्प इल पर्सन टू हीलिंग, यानी बीमार पर्सन को शिफा की तरफ लेकर जाना, हीलिंग की तरफ लेकर जाना, ठीक है। टू असिस्ट ए डाइंग पेशेंट टू पास अवे विद क्वाइट पीस एंड डिग्निटी टू ईज सफरिंग, यानी एक पर्सन जो मर रहा है उसको उसकी ऐसे काउंसलिंग करनी है कि मरता हुआ भी उसे कोई सुकून महसूस हो। देखें कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि हम फिजियोथेरेपी में नहीं, जो लोग कैंसर से गुजर रहे होते हैं, जैसे केमिकल थेरेपी, ये सब चीज़ें जब उनके ऊपर अप्लाई की जाती हैं तो उन पेशेंट्स का कैसे हाल हो जाता है। तो वो लोग पहले ही एक तो बॉडी से मर रहे होते हैं, ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ से वो मर रहे होते हैं। तो हमने उसकी काउंसलिंग करनी है। आया कि कोई आखिरी सांसों पे होगा, तो हमारा मकसद, हमारी काउंसलिंग, हमारे अल्फाज ऐसे होना चाहिए कि मरता मरता भी वो इंसान ऐसा हो कि वो ज़िंदा है, उसे एक खुशी मिले, एक मसरत मिले, ठीक है। द क्लाइंट इज़ अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग सफरिंग पर्सन एंड हेल्दी पर्सन। जो एक क्लाइंट है ना, ये हमारे लिए एक रूहानी इंसान के मुताबिक है, ठीक है। इंक्लूडिंग सफरिंग पर्सन मतलब कि जिस भी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है हेल्थी होने तक, ठीक है। द वर्किंग प्लेस इज़ नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल बट ऑल्सो इन फैमिली, कम्युनिटी एंड वर्ल्ड एंड वोल सोसाइटी।
जो कि हमने पहले भी अमेरिकन एसोसिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक सीखा कि वर्किंग प्लेस सिर्फ वो ही नहीं है, यानी एक पर्सन की मेन हील होने का जो ज़रिया है, जो एक पॉइंट है, वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है। देखें, हर बीमार पर्सन के ज़ुबान पे, उसकी फैमिली की ज़ुबान पे ये होगा, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वर्किंग का प्लेस यानी उसकी रिकवरी का जो एक मरकज़ है वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली है, उससे मुंसलिक सारी कम्युनिटी है एंड वूल सोसाइटी, ठीक है। लेट्स सपोज एक इंसान पे घर में मौजूद है और वो मेंटली तौर पर अंदर ही अंदर से किल हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है। अब पूरे घर वाले उसे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे सके, अटेंशन नहीं दे सके, ठीक है। तो इससे बाहर जब वो डॉक्टर के पास आएगा, बेशक डॉक्टर अपना फर्दर ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन जो अटेंशन, जो प्यार, जो केयर अपने घर वाले दे सकते हैं वो बाहर वाला कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये सारे मिलकर उस बीमार पर्सन पर हम सब अप्लाई होते हैं। फिर से नर्स की डेफिनेशन ही ऑलमोस्ट इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। द वर्ड नर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन विद लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स मीनिंग टू नरिश। जो नर्स का लफ्ज़ है ना, द नर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन, जो नर्स का लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान से निकला है, ठीक है। नर्स लैटिन ज़ुबान से निकला है। वर्ड न्यूरिक्स मीनिंग तो नरिश यानी किसी चीज़ को लाइक आप पानी देना, उसको बढ़ावा देना, बढ़ोतरी देना। जैसे कि देखें, एक पौधा है, मुरझा जाता है, तो हम क्या करते हैं, रोज़ाना उसे पानी देते हैं, उसे धूप से बचाते हैं, ठीक है। उससे अंदर खाद डालते हैं, उसके जो अफेक्टेड पत्ते हैं उनसे तोड़कर साइड पे करते हैं ताकि उसे दूसरे अफेक्टेड नहीं हो। और रोज़ाना पानी देने से, उसे बचाने से, छाँव में रखने से, उसका ख्याल रखने से क्या होता है, वो हील हो जाता है, रिकवरी की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन MCQs है। अब मैं साथ साथ ऊपर जो हमने जितना पढ़ा ना वो सिर्फ एक आपके सीखने के लिए था, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ में बताती जा रही हूँ। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए, ये टिल दी लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। चूँकि आप एक नर्स हैं तो ये आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपसे कोई भी पूछ सकता है, हाँ जी भाई आप एक नर्स हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है, आप अपने पेशे के बारे में कितना सा जानते हैं, तो आप उसे सिंपली ये चीज़ें बता सकते हैं। अब आगे जो सारी हिस्ट्री है मेन, वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ही MCQ स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, द वर्ड नर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन जो नर्स का लफ्ज़ है वो लातीनी ज़ुबान से निकला है। तो वो आपको एग्जामिनर MCQs दे सकता है, पूछ भी सकता है। लैटिन के साथ साथ कोई और अब्रानी या डिफरेंट लैंग्वेजेस वो लिख देगा, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है। नरिश का मीनिंग क्या है, न्यूट्रिक्स मीनिंग टू नरिश यानी किसी चीज़ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, द नर्स एज अ पर्सन हु नरिशेज, fosters and protects and who is prepared to take care of sick, injured and aged people. नर्स एक ऐसा इंसान है जो बढ़ावा देता है, जो हिफाजत करता है, ठीक है। और ये इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि वो बीमारों की केयर करेगा, इंजर्ड यानी ज़ख्मी जो होते हैं उनकी भी हिफाजत करेगा, हिफाजत यानी उनके ट्रीटमेंट में मावन साबित होगा। और फिर एजिड पीपल, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी जो खिदमत है, यानी ऑल तरह की जो एसेसरीज़ उन्हें चाहिए होती हैं, यानी अटेंशन, अट्रैक्शन या टाइम, या फिर उनकी बॉडी पर भी जो भी प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं, यानी वो भी एक तरह के पेशेंट है, तो उनके लिए ये अपनी ज़िंदगी सर्व करते हैं। ये पुराने ज़माने के मुताबिक जो द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, यानी पुराने जो हमारे आबा व अजदाद हैं उनके मुताबिक, ये आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट है वो किस तरीके से नीचे लेटा हुआ है और ये कुछ इंटो टाइप उन्होंने रखा हुआ है, और एक फ़ीमेल है वो कैसे बैठी हुई है, उसका आप यूनिफॉर्म पे भी गौर करें। इनफैक्ट शायद पुराने ज़माने में कोई प्रॉपर, मतलब कि ये हिस्ट्री जान रहे हैं। अब देखो, जब शुरू में हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास एसेसरीज़, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता, हमें चीज़ों का पता नहीं होता। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, मज़ीद वक्त गुजरता जाता है, हम चीज़ों को लर्न करते हैं, तो हर एक चीज़ में बेहतरी आती है, ठीक है। देखें, उसका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है और वो कैसे मेडिसिन अप्लाई कर रही है,
और फिर पीछे देखें कोई उसे शायद हवा देने वाला खड़ा है, और फिर एक बॉक्स देखें जो कि पेशेंट के थोड़ा पीछे बाजू के तरफ पड़ा हुआ है, और ये एक तरह से मेडिसन बॉक्स का काम कर रहा है जिसके अंदर मेडिसिन कुछ नज़र आ रही हैं। और इस पिक्चर को आप आज के ज़माने की नर्स के साथ कंपेयर करें तो कैसा होगा। हमारी नर्सिस का प्रॉपर यूनिफॉर्म है, ठीक है। पेशेंट के लिए मुकम्मल तौर पर एक 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 प्लेस है, यानी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पर रूम्स हैं, रूम्स के अंदर बाकायदा बेड्स हैं और डिफरेंट तरह की मशीनें हैं, हर तरीके की अच्छी एसेसरीज जो हैं वो मौजूद है। ये जो सारी क्या कहते हैं कि कैलकुलेशंस हैं, ये आपको MCQs के लिए याद करनी होगी, तो ये आप देख लीजिएगा। इवॉल्वेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम्स यानी पहले ज़माने में क्या होता था। प्रिमिटिव ह्यूमंस में वेरी वेल डिराइव्ड अर्ली नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन द एनिमल वर्ल्ड, यानी पहले ज़माने के जो लोग थे, इनफैक्ट अभी भी ऐसे ही होता है कि वो पहले ऑब्ज़र्व करते थे, क्या करते थे, मुशाहिदे करते थे एनिमल्स पे, ठीक है। अभी भी ऐसे होता है। लाइक पहलों के ज़माने की जो ज़िंदगी थी लाइक एनिमल की तरह थी, मतलब कि जैसे, मतलब कि बुरे वर्ड्स में नहीं है, अच्छे ही वर्ड्स में है कि जैसे इंसान को इतनी सेंस नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी, यानी यूँ समझ लो अकल थी लेकिन चीज़ों की समझ बुझ नहीं थी, ठीक है। क्या लिखा है, प्रिमिटिव ह्यूमंस ने वेरी वेल डिराइव्ड अर्ली नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। मैनी एनिमल्स केयर फॉर देयर सिक इंजर्ड, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या, वाइल्ड टर्कीज feed their young wild berries to ward off the chill of inclement weather, much as we use vitamin C found in wild berries। लेकिन चीज़ें जो है ना डे बाय डे तरक्की की तरफ जाती हैं। जैसे कि लिखा है कि जैसे कि विटामिन सी है, अब विटामिन सी की आप देखते हैं कि उसकी मुकम्मल तौर पर एक डोज बना दी गई है, यानी कैल्सी की जैसी गोलियां हम कहते हैं। अब ये किन में पाया जाता था, वाइल्ड बेरीज़ में। अब पहले ज़माने के जो लोग थे वो वाइल्ड बेरीज़ खाते थे ताकि हमें विटामिन सी मिले। अब विटामिन सी का हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेमन है एंड डिफरेंट तरह की चीज़ें, ठीक है। मतलब कि बताने का मकसद है कि पहले के ज़माने के लोग वो बेरीज खाते थे, यानी डिफरेंट, उन्हें पता होता था इस जड़ी बूटी में ये सोर्स है, इस जड़ी बूटी से ये मिल सकता है, हीलिंग हो सकती है। अब लेटेस्ट ज़माना है कि हमारे पास हर एक चीज़ की मेडिसिन मौजूद है, ठीक है। अगर हमारा हेडेक होगा तो छोटे से बच्चे को भी शायद पता होगा कि पैनाडोल जो है एक पैरासीटामोल है, यानी एक नॉर्मल सी डोज है जो कि हम ले सकते हैं। खैर ऐसा भी नहीं है कि हम खुद से डॉक्टर बन जाए, लेकिन ज़्यादातर हमारी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है अर्ली सिविलाइजेशन, नर्सिंग डेट्स चेक बैक टू 400 BC to the primitive sociality where mother nurses worked with priests. The nurse of wet nurses in Babylonia and Asia is recorded in 2000 BC। मतलब कि ये जो एक आपको 400 BC और एशिया इन रिकॉर्डेड इन 200 BC, ये जो MCQs हैं यानी ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो इसके कहने के मुताबिक है कि एक जो नर्स है वो मदर की तरह काम करती है, ठीक है। लाइक अ प्रीस्ट, यानी प्रीस्ट कौन होता है, जो कि दूसरों की रहनुमाई करता है, दूसरों की केयर करता है, रूहानी तौर पर भी, अपने अल्फाजों से भी और हर तरीके से, ठीक है। नर्स जो है एक सिर्फ नर्स नहीं है बल्कि वो मदर का किरदार भी अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंशिएंट ग्रीस, टेम्पल्स टू ऑनर हाइजिया द गोडास ऑफ हेल्थ वेयर बिल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीस, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इबादत गाहें हैं जहाँ पर लाइक हम ऐसी ये सब चीज़ें मुशाबहत रखती हैं कि जैसे वहाँ पर जाके हम दुआ करते हैं, वहाँ पर जाकर हमारा ये होता है कि हम उससे मांगे अपने खुदा से और वो देता है। ये सब चीज़ें मुशाबहत रखती हैं कि जो देखें एक नर्स है वो कहते हैं कि मसीहा का किरदार अदा करता है, ठीक है। वो मसीह नहीं है, यानी वो खुदा नहीं है, लेकिन वो किरदार उसका अदा करता है। हम
किसी की ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, यानी एक नर्स पूरी कोशिश करता है कि वो मरीज़ को बचा सके। ठीक है। रोमन एम्पायर में क्या था? द फर्स्ट हॉस्पिटल वर इस्टेब्लिश इन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, sheltered the caregiver who volunteered their time to nurse the sick, had no formal training in the therapeutic modalities। जो रोमन एम्पायर है यानी रोमन के लोग हैं, वहाँ पर पहला हॉस्पिटल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था इन द रोमन ईस्टर्न रोमन एम्पायर। मतलब कि एक एम्पायर खड़ा किया गया था, यानी एक शेल्टर बनाया गया था जहाँ पे मरीज़ों की देखभाल की जाए। द केयर गिवर हु वॉलंटियर्ड देयर टाइम टू द नर्स द सिक हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन द थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़। यानी एक जो नर्स थी ना, उसे एक मुकम्मल तौर पर इसका नॉलेज भी नहीं था, इसके ट्रीटमेंट का, यानी अपनी मतलब कि नर्सिंग का परफॉर्म क्या उसने करना है, उसे चीज़ों का पता नहीं था। लेकिन ये चूँकि हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये है कि बताया गया है कि पहले बाकायदा तौर पर एक हॉस्पिटल भी नहीं था, बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सिस नहीं थी। ठीक है। तो इन चीज़ों को आज जो मॉडर्न ज़माना है उसे वहाँ से लेकर आज तक ये इस तरीके से तश्कील पाया है। यहाँ पर मेन और मेजर MCQs ये है, द फर्स्ट हॉस्पिटल वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में पहला हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, यानी क़याम किया गया। और किस ज़माने में? रोमन एम्पायर के ज़माने में। ठीक है। ये 2 MCQs आपके हैं, तो ये आप अपने नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मिडल एज। अब उसके बाद क्या हुआ? एक मिडल एज में क्या हुआ? इन वेस्टर्न यूरोप मेडिकल प्रैक्टिसेस रिमेन्ड बेसिकली अनचेंज्ड अंटिल द 11th and 7th सेंचुरी। यानी मिडल एज में क्या हुआ? वेस्टर्न यूरोप में ये करार दिया गया कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं वो मेजर हैं, वो बेसिक है कि हर एक नर्स को जो है इसकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाए अंटिल द 11th and 20th सेंचुरी तक। ठीक है। ये मतलब कि डिसाइड किया गया। तो ये भी एक मेजर MCQs है कि मिडल एज में किस ज़माने में हुआ? अंटिल द 11th and 12th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट है रशियंस। इसमें क्या है? इंटरेस्ट इन द आर्ट्स एंड साइंस इमर्ज्ड ड्यूरिंग द AD 1400 से 1550 तक, 1400 to 1550 time of geographic explorations, universities were established because of unrenewed interest in science, but there were no formal nursing school। अब इस ज़माने में क्या हुआ कि न्यू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टाइम ऑफ जियोग्राफिक एक्सप्लोरेशंस यानी पूरे ज़माने में फैलाने के लिए, ये है कि डिफरेंट तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क़याम की गई। जबकि उस वक्त एक आम से आम नर्सिंग स्कूल भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये यहाँ तक तरक्की आई कि यूनिवर्सिटीज़ पहले कायम कर दी गई कि नर्सिंग की बाकायदा जो है वो प्रैक्टिसेस की जाएं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस लेड टू proliferation of factories because the condition of workers, long hours, unsafe condition prevailed in the workplace। Royal College of Surgeons in London and other medical schools were founded in 18 रॉयल कॉलेज जो है वो भी सर्जन का लंदन में पाया गया एंड अदर मेडिकल स्कूल्स वर फाउंडेड इन 1800। ठीक है। और बहुत सारे स्कूल्स क्या हुए? पाए गए। किस तिहाई में? 1800, 1800 में। ठीक है। 18 में। तो ये आपने MCQs याद रखना है कि रॉयल कॉलेज किसका बना था? सर्जन्स का, इन लंदन। इन मिड 18s वुमेन बी नर्सिस। Much nursing care was still performed in the home by female relatives of the ill। जो 80s का मिड है, इसमें ये करार पाया गया कि जो औरतें होंगी वो नर्सिस होंगी। मस्ट नर्सिंग केयर वॉज स्टिल परफॉर्म, कि उन्हें नर्सिंग परफॉर्म करने के लिए
बाय द फीमेल्स, ताकि वो घर में जो मौजूद फीमेल्स हैं उनके ऊपर उनकी केयर कर सके, ठीक है। क्योंकि हम इसकी हिस्ट्री जान रहे हैं, तो पुराना जो ज़माना था, चूँकि पहले ज़माने के लोग थे, जैसे अरब के ज़माने में देखा जाता है कि अरब के ज़माने में औरतों को, यानी बच्चियों को पैदा होते ही यानी उन्हें खैराबाद कह दिया जाता था। तो यही ज़माना है कि अब के ज़माने में मेल भी जो है वो एक नर्स है, लेकिन उस वक्त ये नहीं माना जाता था कि एक औरत आकर किसी मर्द हजरात पर या मर्द हजरात किसी औरत पर आकर कोई प्रोसीजर करें, ठीक है। तो ये पाया गया कि वुमेन बी नर्सिस, के औरतें जो होंगी वो नर्सिस होंगी। बी रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। रिलीजन has a strong influence on the development of nursing beginning in India in 88 to 600 BC. Religious order were established by the Catholic Church to care for the sick and poor. Need for nurses in the mid 19th century and changing social conditions set the stage for Florence Nightingale's performance. अब जो रिलीजियस क्या है, इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे जिस यहाँ पर जिस रिलीजन की बात की जा रही है ना, पुराने ज़माने के जो शुरू में ये जो मसीही लोग हैं, इनका इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा रहा है, ठीक है। जो सबसे पहला रिलीजियस ऑर्डर, यानी जो एक चर्च जो जिसने बुनियाद रखी, जिसने इस चीज़ को, इस पेशे को बढ़ावा दिया, ताकि हमारा नर्स जो है वो एक प्रोफेशन काम कर सके, सीख सके, ठीक है। तो इसमें कैथलिक चर्च ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, ठीक है। और 19th सेंचुरी में बहुत सारी कंडीशन चेंज हुई, जो कि एक पर्सन ने, यानी एक वुमेन ने, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये एक मेन कैरेक्टर है और इसके बारे में आपको टू द पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो बेसिक चीज़ें हैं कि हमारे प्रोफेशन में, आपके यानी आपके नर्सिस के प्रोफेशन में किसने क्या किरदार अदा किया, और आपके पेपर के लिए भी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये 1820 में इसकी पैदाइश हुई, 1820 में, और 1910 में 1910 में वफात पा गई। ये भी मेजर MCQs है, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक मेजर MCQs है कि फाउंडर कौन है मॉडर्न नर्सिंग की, तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हु ग्रू अप इन अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली इन इंग्लैंड, जो कि बड़ी हुई एक अपर लेवल यानी टू मच रिच जो क्लास के यानी रिच फैमिलीज़ हैं, उसमें इसकी नशोनुमा पाई, उसमें ये पैदा हुई थी, ठीक है। शी ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन रिलीविंग सफरिंग एंड केयरिंग फॉर द सिक। उसका जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से ये था कि वो दूसरों की खिदमत करे, जो बीमार हैं, परेशान हैं, ठीक है। शी रिसीव्ड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ फैमिली विजिटर डॉक्टर सैमुअल ग्रिडली हावे। However, she became a nurse over the objections of society and her family. उसने जो किसी से तलकीन पाई, यानी इनकरेज, जिससे वो इम्प्रेस हुई, वो है एक डॉक्टर, जो कि शायद उसके घर में उसने विज़िट किया होगा। इनकरेजमेंट फ्रॉम अ फैमिली विजिटर, हाँ, उसकी फैमिली विजिटर थे डॉक्टर सैमुअल ग्रिडली हावे। ये इस डॉक्टर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। उससे क्या उसने पाई थी, इनकरेजमेंट। अपने घर और सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाकर उसने इस पेशे को बढ़ोतरी दी, इस पेशे को अपनाया, ठीक है। जो कि मैंने पहले भी बताया कि पुराने ज़माने में औरतों को इस तरीके से तरजीह नहीं दी जाती थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत 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 ही ज़्यादा हिम्मत की बात है कि उसने इन सब चीज़ों को फेस किया, और ये बात भी कम ही लोगों में पाई जाती है कि वो तकालीफ के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद अपने गोल को, अपने माइंड को, जो भी वो चाहते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। और देखें, लिखा है कि ये एक अपर क्लास फैमिली से थी और इंग्लैंड में थी, यानी एक टू मच रिच फैमिली की एक लड़की हो, राजकुमारी हो, तो क्या वो इन सब चीज़ों को रद्द करके एक मामूली सा, यानी उस वक्त के मुताबिक ये उसकी
उसके लेवल का, उसके स्टैंडर्ड का काम नहीं था। देखिए एक बहुत ज़्यादा कोई रिच पर्सन होगा जिसे हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, आगे पीछे उसकी हर एक अच्छी चीज़ आसाइश मौजूद है, तो क्या वो ये भी कबूल करेगी कि वो जाके कहीं पे जॉब करे या काम करे या उसे ज़रूरत है? लेकिन उसने इन सब आसाइशों को रद्द किया और इस पेशे की खिदमत की। और देखें आज दुनिया में नर्सिंग के प्रोफेशन को माना जाता है, इसे मान सम्मान दिया जाता है, ठीक है, और लोग इस पेशे को बढ़ोतरी देते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। इन कंप्लीशन, नेक्स्ट देखते हैं, इन कंप्लीशन ऑफ आर 3 month कोर्स ऑफ स्टडी एट केजरविथ इंस्टीट्यूट नाइटिंगेल वर्क टू रिफॉर्म हेल्थ केयर। उसने 3 माह का एक कोर्स किया, ठीक है, कहाँ पे उसने किया? केजरवर्थ इंस्टीट्यूट में। नाइटिंगेल वर्क टू रिफॉर्म हेल्थ केयर, यानी रिफॉर्म करने के लिए, हेल्थ केयर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसे बढ़ोतरी देने के लिए इसने बाकायदा इसकी स्टडी की। ब्रिटन्स वर इन दे Crimea presented her with the opportunity to volunteer with 38 other nurses to serve in the battle site hospital. ब्रिटन्स यानी ब्रिटिश की जो जंग थी उसमें इसे इनवाइट किया गया कि वो 38 अदर नर्सिस के साथ जो है वो सर्व करे, यानी खिदमत करे बैटल साइड हॉस्पिटल में, ठीक है। कौन सी वार में इसे बुलाया गया? ब्रिटन्स वार में। और कितनी नर्सिस के साथ उसे काम के लिए कहा गया? 38 नर्सिस के साथ, ठीक है। कहाँ पे? सर्व इन दे बैटल साइट हॉस्पिटल। ये एक मामूली सी चीज़ है लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, बैटल साइट हॉस्पिटल। बैटल का मतलब है लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई वाली जगह पे, ठीक है। व्हेन बैटल casualties mounted, the nurses had a chance to prove their wrath. They worked around the clock, caring for the wounded and carrying oil lamps to light their way in the darkness, ठीक है। इस बैटल में यानी इस जंग में ये मौका था कि नर्सिस अपने आप को मनवाएं और ख़ुद को अहमियत दें कि ये खिदमत है और दूसरों की खिदमत करने में कोई मतलब कि झिझक नहीं है, कोई ऐसे शर्मिंदगी की बात नहीं है, ठीक है। उस ज़माने में बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल्स नहीं थे होते, ठीक है, बाकायदा तौर पर कुछ रूम्स नहीं थे होते, तो ये बताया गया कि वो अपने साथ कैरी करती थी ऑयल लैम्प्स, यानी दिया बत्ती जो भी उसे कहते हैं, वो अपने साथ कैरी करती थी और रात के अंधेरे में जाके मरीज़ों की खिदमत करती थी, उनके वूंड्स को देखती थी, ठीक है, और अपने तरीके से जो भी उनके पास प्रिकॉशन होगी, जो भी उनके पास केयर होगी वो प्रोवाइड करती थी। देखा, दे वर्कड अराउंड द क्लॉक caring for the wounded and carrying oil lamps to light their way in the darkness. The symbol of the oil lamp is still used today in nursing, and in the person Florence Nightingale is called the lady with the lamp. बताया जा रहा है कि जो लैम्प है, ऑयल लैम्प है, ये आज तक स्टिल यूज़ किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, कि मतलब कि उसकी पिक्चर भी आपने देखी होगी, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास कहीं पे हमें मिलेगी, कि उसकी याद में, यानी ये जो ऑयल लैम्प है ये नर्सिंग के प्रोफेशन में ये आज तक याद, जब आप नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो ऑथ सेरेमनी होती है, यानी लैम्प सेरेमनी जिसे कहते हैं, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर हल्फ लिया जाता है, हल्फ उठाया जाता है कि हम ईमानदारी से और सच्चाई से इस प्रोफेशन की खिदमत करेंगे, मतलब कि लोगों की खिदमत करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेरेमनी होती है जो बाकायदा तौर पर और ज़रूरी तौर पर होती है। और क्या कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक नाम भी दिया गया, लेडी विद द लैम्प। अब ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, लेडी विद द लैम्प, ये MCQs में आ सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल persisted in advocating cleanliness, good nutrition and fresh air. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह प्रसिस्ट किया कि सफाई सुथराई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पेशेंट की केयर के लिए, और उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड न्यूट्रिशन एंड फ्रेश एयर के, और उन्हें आज़ाद हवा में यानी खुली हवा में सांस लेना, मतलब कि ये सारी चीज़ें उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
Identifying personal needs of patient and the role of nurse in meeting those needs. नाइटिंगेल इन्वायरमेंट मॉडल यानी एक नाइटिंगेल यानी नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, जो इसने एक इन्वायरमेंट का मॉडल प्रोवाइड किया उसमें क्या थी, हेल्थ, हाउस, वेंटिलेशन, लाइट, बेड एंड बेडिंग, पर्सनल क्लीनलीनेस, न्यूट्रिशन एंड टेकिंग फूड, चार्टरिंग हॉब्स एंड एडवाइस, सोशल कंसिड्रेशंस। अब देखें आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। हेल्थ भी है, एक बाकायदा तौर पर हाउस भी है यानी हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट की रिकवरी के लिए, वेंटिलेशन, अच्छे इन्वायरमेंट है वहाँ की, लाइट है, बेड एंड बेडिंग्स, पर्सनल क्लीनलीनेस, न्यूट्रिशन एंड टेकिंग फूड, ये सब चीज़ें आज के मॉडर्न ज़माने में पाई जा रही हैं। Nightingale worked to further develop the public's awareness of the need for educated nurse to care for British British soldiers. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस पर फर्दर काम किया कि जो नर्सिस हैं उन्हें केयर के बारे में बताया जाए। नाइटिंगेल वर्क टू फर्दर डेवलप द पब्लिक्स अवेयरनेस। उन्होंने इस काम पर बाकायदा तौर पर किया गया कि दुनिया में सारे लोगों को इस चीज़ से, इस बात से अवेयर किया जाए कि नर्सिस फॉर द केयर ब्रिटिश सोल्डर्स के नर्सिस ने उस वार में जो ज़ख्मी हुए उनकी मरहम पट्टी की, उनका ख्याल रखा, ठीक है। तो ये सारे लोगों में बात आम की जाए, अवेयरनेस दी जाए ताकि लोग इस पेशे को इज़्ज़त दें और मज़ीद इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। यानी at St. Thomas Hospital in London, she established the Nightingale Training School of Nurses. थॉमस हॉस्पिटल लंदन में इन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल कायम किया नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से। नेक्स्ट है This was the first school for nurses providing both theory-based knowledge and clinical experience. ये वहाँ का एक पहला स्कूल था जहाँ पर थ्योरी और नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, ये MCQs के लिए याद कर लीजिएगा। शी इस्टेब्लिश द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द नर्सिस, स्कूल का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये बात कि वो एक वाहिद पहला स्कूल था जहाँ पर बहुत थ्योरी एंड नॉलेज एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो दिया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एलिवेटेड द स्टेटस of nursing to a respected occupation, improved the quality of nursing care and founded modern nursing education. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि इस पेशे को इज़्ज़त दी जाए, इस पेशे को बढ़ावा दिया जाए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर यानी इस चीज़ को, इस पेशे को और आगे लेकर जाया जाए ताकि पेशेंट की जो केयर है वो बेहतर हो सके। नाइटिंगेल्स बिलीव्स अबाउट नर्सिंग। नाइटिंगेल जो है वो नर्सिंग के बारे में क्या बिलीव करती थी। सम ऑफ नाइटिंगेल्स यूनिक बिलीव्स अबाउट नर्सिंग and nursing education were the needed for the following: a holistic framework inclusive of illness and health। यानी एक ये रूहानी फ्रेमवर्क यानी एक रूहानी तरह का काम है जो कि बीमारों की प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। अ थ्योरेटिकल बेसिस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ये थ्योरेटिकल बेसिस काम है, ठीक है, जो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस की जाती है। आ लिबरल एजुकेशन एज अ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एन इन्वायरमेंट दैट प्रोमोट्स हीलिंग, वो मरकज़ है जो कि प्रमोशन को, हीलिंग को प्रोमोट्स करता है, बढ़ावा देता है। अ बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज डिस्कनेक्ट फ्रॉम मेडिकल, ठीक है, वो फ्रेमवर्क है जो मेडिकल नॉलेज के साथ जुड़ता है ताकि केयर, नर्सिंग केयर बेहतर हो सके। नाइटिंगेल्स रिकमेंडेड, वो ऑर्डर्स, वो हुक्म यानी वो चीज़ें जो उसने एक तश्कील दी, उसने बताई, वो है अ सिस्टमिक मेथड फॉर असेसिंग क्लाइंट्स, यानी एक सिस्टम के मुताबिक क्लाइंट को असेस करना, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड केयर बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स नीड एंड प्रेफरेंस, यानी क्लाइंट्स की नीड के मुताबिक एक स्ट्रक्चर के थ्रू उसे प्रेफरेंस दी जाए यानी उसे केयर दी जाए।
एंड कॉन्फिडेंटली, और एक इस प्रोफेशन को कॉन्फिडेंस के साथ की जाए। अगर हम ये काम कर रहे हैं, अगर हम एक नर्स बन रहे हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पेशे के लिए जज्बा होना चाहिए कि हम अपने काम को बहुत वेल तरीके से कर सकते हैं। नीचे नोट है, ऑल कॉन्सेप्ट आर स्टिल यूज टूडे। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आज इस्तेमाल हो रहे हैं, डेफिनेटली ये इस्तेमाल हो रहे हैं। The Civil War and Nursing. During the Civil War 1861 to 1865, Americans' need for nurses increased dramatically. सिविल वॉर के दौरान, जो कि किस ज़माने में हुई, 1861, ये लिख लीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। 1861 से 1865 तक जो अमेरिकन लोग हैं, उन्हें नर्सिस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उन्हें नर्सिस को बढ़ाना पड़ा। The Sister of Holy, 12 सिस्टर्स केयरिंग फॉर wounded soldiers, यानी उस वक्त 12 जो सिस्टर्स थी वो ज़ख्मों की मरहम पट्टी यानी सोल्डर्स की मरहम पट्टी करने के लिए मौजूद थी। These sisters, although influenced by their roles assigned to women during this 19th century, were willing to take risks when human rights were threatened. यानी इस 19th सेंचुरी में ये जो सिस्टर्स थी, चूँकि उन्हें उस वक्त इस तरीके से अवेयरनेस नहीं थी, इतनी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्हें ये टास्क दिया गया कि उन्होंने इस वार में पेशेंट्स का ख्याल रखना है। Other women also volunteered to care for the soldiers of both the Union and Confederate armies. These women implemented sanitary conditions in field hospitals and performed various other duties. और ये जो नर्सिस थी, इनका ही काम था सारा नर्सिंग केयर करना और हर तरह की सैनिटरी कंडीशंस यानी साफ़ सुथराई का ख्याल रखना। इसीलिए क्या हुआ था कि 1961 से 1865 में जो अमेरिकन आर्मीज़ हैं, इनको नर्सिस की जो भरपाई कहते हैं, भर्ती जो है, यानी उनका नर्सिंग के प्रोफेशन में नर्सिस को इंक्रीज़ करना पड़ा था ताकि लोग इस प्रोफेशन में आएँ और बढ़ोतरी हो, यानी ज़्यादा नर्सिस मौजूद हों जो कि ख्याल रख सकें। चूँकि देखें 12 सिस्टर्स थी, तो 12 सिस्टर्स, इतने सारे पेशेंट्स, अब एक जंग में कितने लोग होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग ज़ख्मी होते हैं। अब उन सैकड़ों लोगों में 12 सिस्टर्स क्या काम करेंगी। नेक्स्ट है द वुमेन्स मूवमेंट। अब जो औरतों की मूवमेंट हुई, यानी जो औरतों का रुझान हुआ इस पेशे की तरफ। द बिगनिंग्स ऑफ सोशल unrest in 1848 with the women's rights convention in Sensia Falls, New York. Women were not considered equal to men, did not have the right to vote, and society did not value education for the women. अब ये सोशल कल्चर जो मतलब कि इब्तदाई तौर पर माशरे में 1848 में जो कि एक तरह की मीटिंग हुई सेंसिया फॉल्स न्यूयॉर्क में, उसमें ये देखा गया कि जो उस वक्त में जो वुमेन थी उसे मुकम्मल तौर पर इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। दे डिड नॉट हैव देयर राइट टू वोट, वो वोट कास्ट नहीं थी कर सकती। और सोसाइटी में एंड सोसाइटी डिड नॉट वैल्यू एजुकेशन फॉर द वुमेन, और जो माशरा था वो औरतों की यानी गर्ल्स की तालीम के लिए रजामंद ना थी, मतलब कि उन्हें बढ़ावा नहीं थी देती। इस चीज़ को गलत समझा जाता था कि औरत को मर्द के मुकाबिल दर्जा दिया जाए, वो वोट कास्ट कर सके या उन्हें पढ़ाया जा सके। ठीक है, more women were being accepted in the colleges and universities by the mid 1990s. अब बहुत सारी औरतें जो है ना इस बात पर रजामंद हुई, उन्हें कबूल किया गया कि उनको कॉलेजेस में तालीम दी जाए। मिड में 1990s में, ये एक मेजर एमसीक्यूज़ है कि किस ज़माने में औरतों को कबूल किया गया कि वो तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, more women were being accepted in the colleges and universities by the mid 1990s. A few universities based nursing programs available. और उस वक्त ये था कि बहुत सारी चंद यूनिवर्सिटीज़ जो है ना मौजूद थी जहाँ पे नर्सिंग के प्रोग्राम्स यानी नर्सिंग की बाकायदा तालीम दी जाती थी।
20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ? इन द अर्ली 20th सेंचुरी अ मूवमेंट टुवर्ड डेवलपिंग अ साइंस रिसर्च बेस्ड डिफाइंड बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस वाज इवॉल्विंग। अब 20 की दहाई में क्या हुआ कि मूवमेंट हुई टुवर्ड डेवलपिंग अ साइंस, यानी साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी। रिसर्च बेस्ड डिफाइंड बॉडी, यानी इस पर रिसर्चेज स्टार्ट हो गई और नर्सिंग का मुकम्मल तौर पर नॉलेज होना शुरू हो गया। एंड प्रैक्टिस वाज इवॉल्विंग, और प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट हो गई। यानी यूँ समझ लें कि 20th सेंचुरी का जो ज़माना था ना, इसमें नर्सिंग के प्रोफेशन ने ज़्यादा जोश पकड़ा। इसमें इसकी बिगनिंग सही तरीके से हुई कि देखें साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी, रिसर्चेज स्टार्ट हो गई हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई हैं और लोगों को नॉलेज होना स्टार्ट हो गया। नर्सिस began to assume expanded and advanced practice role, और इसी तरीके से एडवांस यानी तरक्की होती गई। मैरी एडिलेड नर्सिंग was instrumental in the affiliation of nursing education with universities। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एफिलिएशन यानी कॉलेज का नाम है। शी became the first profession of nursing at professor of nursing at Columbia University Teachers College in 1960। मैरी एडिलिया न्यूटिंग जो थी ना, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल जो थी ना, वो टीचर थी, यानी प्रोफेसर था, जिसने कहाँ पे स्टार्ट किया? ऑफ नर्सिंग एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉलेज इन 1960 में। ठीक है, 21st सेंचुरी में क्या हुआ? नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन कंटिन्यू टू इवॉल्व टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब इसमें नर्सिंग प्रैक्टिस और एजुकेशन में जो है ना, मज़ीद तरक्की आती गई, इसमें मज़ीद इजाफा होता गया सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक। इन 1990 द ANA established the Center for Ethics and Human Rights. The center provides a forum to address the complex ethical and human rights issues confronting nurses and designed activities and programs to increase ethical competence in nurses। अब ANA क्या है? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। 1990 में क्या हुआ कि इसने सेंटर ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, यानी इखलाक के जो इदारे हैं और ह्यूमन राइट्स, इंसानों के जो राइट्स हैं, उसका एक इदारा कायम हुआ। द सेंटर प्रोवाइड फॉर्मेंट टू एड्रेस द कम्प्लेक्स एथिकल एंड ह्यूमन राइट्स, यानी एक इदारा कायम किया गया जिसमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ की बढ़ोतरी दी गई कि एथिक्स सीखना फॉर द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग एंड ह्यूमन राइट्स, इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनकी रिकवरी के लिए कायम करना बहुत ज़रूरी है। Next, nurses and nurse educators are reserving nursing practice and school curricula to meet the ever-changing needs to society। अब नर्सिस और नर्स एजुकेटर्स जो थे ना, ये तैनात किए गए, उन्हें मुकर्रर किया गया ताकि वो नर्सिस की प्रैक्टिसेस में हिस्सा लें। नेक्स्ट है नर्सिंग और ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल लैंग्वेज फॉर नर्सिंग इस्टेब्लिश्ड इन 1893। यहाँ पर आपके मेजर MCQ स्टार्ट हो गए हैं। नेशनल लैंग्वेज नर्सिंग की जो है वो किस में इस्टेब्लिश की गई? 1893 में। ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन 1911। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रैक्टिकल नर्स एजुकेशन एंड सर्विस इस्टेब्लिश इन 1941 में। ठीक है, नेशनल फेडरेशन ऑफ लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, यानी यहाँ पे देखें उस चीज़ का क़याम हो गया कि जो PNC नर्स है उसका क़याम हो गया। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल के कब क़याम की गई? 1973 में। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश 1973। ये सारे MCQs हैं ना, ये जो मेजर हैं, ये सारे मेजर हैं आपके MCQs के लिए।
द फर्स्ट मुस्लिम नर्स, यहाँ पर हमारा मेजर जो के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में टॉपिक था कि एक मुस्लिम नर्स का क्या किरदार है। द फर्स्ट मुस्लिम नर्स रुफीदा अल इस्लामिया वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल मुस्लिम फीमेल नर्स इन हिस्ट्री। ठीक है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि मुस्लिम हिस्ट्री में एक पहली नर्स थी। Rufida al-Islamia was born in the Bani Islam tribe in Medina. It is for the reason that she was called al-Islamia. ठीक है, ये वजह है कि उसे ये पुकारा जाता है क्योंकि वो कहाँ पर पैदा हुई थी, मदीना में। ये कहाँ पर पैदा हुई ये आपको जानना ज़रूरी है, यानी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। हर फादर सादुल इस्लामिया वॉज अ फिजिशियन, उनके फादर एक फिजिशियन थे। वोम शी गेंड मच फॉर हर नॉलेज ग्रोइंग अप alongside. She was amongst the first people in Medina to accept Islam and was honored to witness the arrival of Prophet Muhammad Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam into Medina during the Hijrah माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री इनकी आपको याद होनी चाहिए। आफ्टर द मुस्लिम स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मदीना, चूँकि मुस्लिम स्टेट जो है वो मदीना में क़याम पा गई थी। शी वुड ट्रीट द इल इन हर टेंट सेट अप आउटसाइड द मॉस्क। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वर्क शी वुड लीड अ ग्रुप ऑफ volunteers to the battlefield and would treat casualties and injured soldiers. ठीक है, Rufida is described as a woman possessing the qualities of an ideal nurse. जो रुफीदा इन्हें एक क्वालिफाइड और एक मतलब रोल मॉडल के तौर पर लिया जाता है। कंपेंसिनेट empathic, good leader and a good teacher, passing on her clinical knowledge to other she trained. इन्हें एक प्रोफेशनल लीडर के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने ना कि इस पेशे को अपनाया, इस पेशे की कदर की, बल्कि इस प्रोफेशन को की बढ़ोतरी भी दी। Furthermore, Rufida's activities as someone greatly involved in the community in helping those at the more advanced portions of society symbolize the ethos of care identified above. बल्कि इन्होंने रुफीदा ने क्या किया, कुछ एक्टिविटी ऐसी की कि जहाँ पर लोगों को इस बात की, इस चीज़ की आगाही नहीं थी, जहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया गया था, ये वहाँ तक भी पहुँची और इन्होंने इस प्रोफेशन की खिदमत की। ड्यूरिंग इन मुग़ल पीरियड में क्या हुआ था, द वुमेन इन मुग़ल वेट नर्सिस टू प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस विद द टाइटल रॉयल नर्स अंगा एंड माहम अंगा। These women were usually represented prominently in the Mughal sources, providing care to magnificent and children. ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें लिखी हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको इस स्लाइड में इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मुगल imperial family have to rely on the services of vet nurses with an open mind and with warmth, then never judge other practice. Mughal history wrote that we nurses should be pious women. Abdul Fazl, in his Akbar name, explains that before selection, vet nurses have to be even tempered, spiritually minded. Nursing in Mughal period 1000 AD, Unani system of medicine developed during the Arab civilization में यूनानी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। इट वॉज प्रैक्टिसेस इन इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टीनेंट। ठीक है, द बेसिक फ्रेमवर्क आर कंसिस्ट ऑफ ब्लड फेलेजम येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल टेम्परमेंट strengthening of body and nature are the real physician. Not believed in
eradication of disease greatly depend on defense mechanism of their body and self-care and positive health habits. Therefore, it becomes part of Indian medicine practice. Nursing education, the practice of nursing is controlled from within the profession through state boards of nursing and professional nursing organization. The focus of nursing education was to teach the knowledge and skills that would enable a nurse to practice in a hospital setting. टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स. अब इसकी टाइप्स क्या हैं? एजुकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल